वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। एशिया के मिडिल ईस्ट में सरगर्मियां तेज हो गई हैं क्योंकि अब हमास के चीफ जिसका नाम इस्माइल हानिया है उसकी किलिंग यानी कि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। और इस एलिमिनेशन से एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में वॉर का माहौल छिड़ गया है। हम सभी जानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है 2018 में। और उसका कमान संभाल रहा था इस्माइल हनिया। और इस्माइल हनिया की मृत्यु जो है यानी कि इसको एलिमिनेट कर दिया गया है ईरान की राजधानी तेहरान में। अभी ईरान के नए प्रेसिडेंट के रूप में मसूद बने हुए हैं, जहां पर उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में ये इस्माइल हनिया आपका गया हुआ था। और इस ओथ सेरेमनी के बाद वो तेहरान के ही एक रेसिडेंस में रुका हुआ था, जहां पर ये कहा जा रहा है कि किसी मिसाइल या फिर किसी आईडी अटैक में जो है इसकी मृत्यु की गई है। और मेनली ये हो सकता है कि इसको आपका मिसाइल अटैक में मारा गया हो, क्योंकि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से खराब है, यानी कि वो उनका एयर डिफेंस सिस्टम उतना बेहतर नहीं है। तो इस प्रकार से जो इसका एलिमिनेशन हुआ है वो ये दिखाता है कि इजराइल का कमिटमेंट किस प्रकार से हमास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में है। यहाँ पर इजरायली पत्रकार के द्वारा कहा गया है कि 3 आउट ऑफ द 5 टॉप हमास लीडर वर एलिमिनेटेड, 2 मोर गो, यानी कि 5 में से 3 को खत्म कर दिया गया है, इसमें से 2 आपके बचे हुए हैं। वहीं पर अब अमेरिका और यूके के द्वारा उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को मेडिटेरियन सी में इसराइल की सुरक्षा करने के लिए भेजा गया है। और अब इसराइल ने अपने नॉर्दर्न इसराइल को पूरी तरीके से नो फ्लाइंग जोन में कन्वर्ट कर दिया है। इसराइल के द्वारा अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। और आप सभी जानते हो जब भी इस प्रकार का हमला होता है तो कोई भी देश अपनी सार्थकता को उसमें सिद्ध नहीं करता है, लेकिन इसराइल के मिनिस्टर के द्वारा ट्वीट करके ये कहा गया कि द आयरन हैंड दैट विल स्ट्राइक देम is the only one that will bring peace and a little comfort and strengthen our ability to live in peace with those who desire peace। यानी कि जो पीस डिजायर करेंगे वो पीस से रहेंगे, और जो इस प्रकार की एक्टिविटी करेंगे उनको पूरी तरीके से एलिमिनेट आपका किया जाएगा। ईरान के संबंध हमास से काफ़ी अच्छे हैं और ईरान ही हमास को और यमन के हौतीस को बनाने वाला, बैकिंग देने वाला एक देश है। ईरान के बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं, जैसे कि लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हौथी और आपका सीरिया, इराक, साथ ही साथ हमास, जो कि लगातार इसराइल को टारगेट करते जा रहे हैं। ये किलिंग तब हुई है जब अभी 5 दिन पहले ही इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने अमेरिका का दौरा किया था और उन्होंने उनके सीनेट पे, कांग्रेस में कई इंपॉर्टेंट बातों को आपका उठाया। तो ये कहा जा सकता है कि इस हमले के पीछे मोसाद और सीआईए दोनों का हाथ हो, और इसराइल के कहने पर सीआईए ने भी इसराइल का आपका पूरा साथ दिया हो। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी मोसाद ने तो कई आपके कारनामे पहले से कर दिखाए हैं। अभी हाल ही में जो है ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिनका नाम फकरी जैडे था, और उनका जो एसेसिनेशन हुआ था वो विश्व को चौंका देने वाला था। जी हाँ, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगा हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनकी कार जो है एक अपने गंतव्य स्थान पर जा रही थी, और इनको जो है स्पाई कार विद कैमरा अलर्ट के द्वारा, स्नाइपर के द्वारा हिट किया जाता है, जिससे कि कार डिसबैलेंस होती है। और वहां पर एक रोबोट मशीन गन लगाया गया था, और कहा जाता है कि इस रोबोट मशीन गन को सैटेलाइट के द्वारा आपका जो है कंट्रोल किया जा रहा था, और उसी गन के द्वारा जो है इनकी हत्या आपकी कर दी जाती है। और इससे सभी आपके हतप्रभ हुए थे कि क्या ऐसी भी टेक्नोलॉजी बना दी गई है, क्या सैटेलाइट के माध्यम से किसी मशीन गन को कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी इसी साल ईरान के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर क्रैश में आपकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है इसराइल का हाथ होने की जो है कई लोग जो है संभावना आपकी तलाश कर रहे हैं। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उनके रेजिम में अमेरिका ने ईरान की मेजर जनरल को आपका एलिमिनेट कर दिया था। तो इस तरीके से अमेरिका वर्सेस ईरान और ईरान वर्सेस आपका इसराइल चला रहता है। अब ईरान को सपोर्ट दे दिया है रशिया के द्वारा, रशिया ईरान के सपोर्ट कर रहा है, और ईरान रशिया की सपोर्ट यूक्रेन वॉर में आपका करता जा रहा है।
इस एलिमिनेशन से सबसे अधिक अगर किसी को धक्का लगा होगा तो वो ईरान को, साथ ही साथ आपका टर्की को लगा हुआ है, क्योंकि ये सभी देश हमास को बैक करते थे और अब हमास का इतना बड़ा लीडर मारा गया है। अगर हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को देखें तो ये ईरान की राजधानी तेहरान है। तेहरान काफ़ी, आप सभी जानते हो कि जो भी राजधानियां होती हैं उसको काफ़ी आपका सिक्योर माना जाता है, लेकिन इसी राजधानी में, उन्हीं के रेसिडेंस में किस प्रकार से हमास चीफ की आपकी हत्या कर दी गई है, ये चौंका देने वाली बात है। इसी साल अप्रैल के मंथ में जो है ईरान ने लगभग 300 मिसाइल्स और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया था और फिर ईरान ने हाउतीज के माध्यम से अभी इजराइल के तेल अवीव पर हमला करवाया था और इजराइल ने कहा था कि सही समय आने पर हम बदला जरूर लेंगे। और उसी हमले के बाद ईरान के प्रेसिडेंट मारे गए और उसी हमले के बाद हमास का चीफ आपका एलिमिनेट कर दिया गया है। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल वर्सेस हमास युद्ध चल रहा है, क्योंकि हमास के आतंकवादियों के द्वारा इजराइल के टेरिटरी में उन्होंने आक्रमण किया, 1400 से अधिक इजरायली को आपका मारा और इस कारण से इजराइल को हमास के विरुद्ध में ये युद्ध आपका लॉन्च करना पड़ा। और अब इसमें इजराइल को ये सबसे बड़ी सफलता मिली है कि उन्होंने हमास के चीफ को आपका एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि और कोई हो ही नहीं सकता है, सीधा सीधा हाथ आपका इजराइल का ही रहेगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस को लेकर आपका वोटिंग की गई, जिसमें भारत के द्वारा एब्सटेन किया गया, यानी कि भारत भी एक तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और भारत इजराइल को जो है आपका डिफेंस इक्विपमेंट की मदद भी पहुंचा रहा है। ये आप देखिए, आप कहेंगे सर आप कैसे कह सकते हो, तो अभी भारत की तरफ से एक शिप जा रही थी, कहां पर जा रही थी, वो आपके इजराइल जा रही थी, स्पेन होते हुए, स्पेन ने उसको रोक लिया था। तो ये खबर काफी न्यूज मीडिया में आपकी फैली हुई थी। अब चलिए बात करते हैं कि हनिया कौन था। 2017 में ये हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो आपका नियुक्त किया गया। ये 1979 से ही आपका एक्टिव है, 1987 में इसने हमास को आपका ज्वाइन किया और उसके बाद से सभी एक्टिविटीज में आपका शामिल रहा है और इसको ईरान की बैकिंग आपकी मिलती गई है। अब देखते हैं कि द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, किस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा, हम किस तरीके से चीजों को आपका देखते हैं। तो सबसे पहला डिमांड उठाई जा रही है सीज फायर की, और सीज फायर तभी हो सकता है जब हमास अपने हथियारों को छोड़ दे और इजराइल के जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको आपका रिलीज करे। और इजराइल का मानना है कि हम सीज फायर पर तभी आएंगे, अमेरिका के दिए गए 3 फेज प्लान पर तभी इंप्लीमेंट करेंगे जब इजराइल को हमास पूरी तरीके से एलिमिनेट हो और ईरान की जो भागीदारी है उसको पूरी तरीके से सभी देश आपके एक्सपोज कर सके। अब देखते हैं कि ईरान, टर्की और भी अन्य देश किस प्रकार से इस हमले को लेते हैं और उनका क्या रवैया रहेगा। वीडियो की एनालिसिस आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर कर दें। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है।